वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। पाकिस्तान और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के दरमियान करीबी रवाबित पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर ममलिकत बराए बैरूनी तजारत भी मिले। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा तजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। शहबाज शरीफ का तजारती हजम बढ़ाने, वैल्यू एडेड एशिया की बरामदात को मतनू बनाने पर जोर। मुश्तरका टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर भी इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर बुज़दिलाना वार। कोहाट की तहसील लाची में पुलिस मोबाइल पर हमला। DSP लाची असद महमूद समेत 7 शहीद 4 जख्मी। तर्जुमान कोहाट पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान को मुंतकिल किया जा रहा था। शकरदरा रोड पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। शोहदा में इंस्पेक्टर अनारगुल खान, गनमैन, रीडर और ड्राइवर भी शामिल। शोहदा में 2 ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान भी शामिल, 1 मुल्ज़िम जख्मी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला KP की पुलिस पर हमले की मज़म्मत। बानी PTI का इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल में फॉलो अप चेकअप। मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMS के एलामी के मुताबिक बानी PTI को इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई गई। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG की, जो नॉर्मल आई। PIMS और शिफा आई अस्पताल के माहिरीन की रहनुमाई में प्रोसीजर किया गया। बानी PTI को फॉलो अप मशवरे और नुस्खे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी PTI फॉलो अप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल। PIMS में 4 डॉक्टर्स के बोर्ड ने बानी PTI का मुआयना किया। डॉक्टर नदीम कुरैशी, प्रोफेसर आरिफ की मुशावरत से दूसरी डोज लगाई गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, रात के वक्त का इंतखाब सिक्योरिटी की वजह से किया गया। अपोजिशन ने बात करनी है तो एग्जीक्यूटिव से करें। जिनसे आप कहते हैं इनको सियासत में ना लाएं, वो पहले ही कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने लाइव स्ट्रीमिंग बंदिश का मामला उठाया। कहा, ईवान बाला की लाइव स्ट्रीमिंग बंद होना अफसोसनाक है। प्रिजाइडिंग अफसर रूलिंग जारी करें। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI का कहना है बानी के PIMS में मुआयने के बाद आगाह किया गया। बानी का मुआयना ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में किया जाए। दूसरी जानिब PTI अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर फैसल जावेद और दीगर की शिरकत। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पांव फिसलने पर नाले में गिर गई। नौरीन न्याजी रावलपिंडी में अडियाला रोड पर ज़ेरे तामीर नाला अबूर करने की कोशिश कर रही थी। नौरीन न्याजी को नाले से निकाल लिया गया। खातून कारकुन नाले में गिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मुजक्का ने समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना की जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। फितना अल खवारिज की बदतरीन दहशतगर्दी, दरिंदगी की इंतहा कर दी। मजहब का सहारा लेने वाले रमज़ान का एहतराम और इंसानियत भी भूल गए। करक में एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। खवारिज ने पहले FC की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। बाद में हमले के बाद 2 एम्बुलेंसेज जख्मियों को लेने पोस्ट पर पहुंची। खवारिज ने जख्मी को ले जाने वाली दोनों एम्बुलेंसेज पर हमला किया। एक एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी एहलकारों समेत जला दिया गया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। पंजाब भर में सीवरेज का मेगा मंसूबा। बड़े नालों की बहाली और तामीर और मरम्मत की जाएगी। वज़ीर आला की प्लान सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की हिदायत। रावी और चनाब बेसिन के नालों को तरजीह देने की तजवीज़। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। नई हाउसिंग स्कीमों के NOC के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी करार।
प्लाजा आतिश ज़दगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मुआवजे की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। उधर वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नेपा पर के फोर्स तोसी मनसूबे और BRT रेड लाइन का जायज़ा लिया। वज़ीर आला का K4 मनसूबे की रफ्तार पर अदम इत्मीनान, काम तेज़ करने की हिदायत। लाहौर में लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में लूटमार करने वाले डाकू अंजाम को पहुंच गए। करोल घाटी के करीब CCD से मुकाबला, 3 मुलजिम हलाक। मुबैना पुलिस मुकाबले में गिरोह का सरगना नईम उर्फ इंदरी भी मारा गया। जेल से रिहाई के बाद मुलजिम ने अपना नया गैंग बना रखा था। पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की मुखालफत करेगा। ऐवान बाला से इसराइल और भारत को वाज़ेह पैगाम। मोदी के मुमकिना दौरा इसराइल के तनाजुर में करारदाद सेनेट से मंजूर। सेनेट का मुसलमानों के खिलाफ किसी भी इत्तेहाद की सख्त मुखालफत का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान पर ईरान में शदीद रद्द अमल। डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा मुमकिना जंग से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई गईं। जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने का मशवरा जाली करार। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने ईरान पर हमले की मुखालफत कर दी। अमरीका के सबसे बड़े बहरी बेड़े में सीवरेज की खराबी। जहाज में नस्ब जदीद वैक्यूम बेस्ड सिस्टम मुसलसल जाम। एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड का अमला परेशानी का शिकार। अमरीकी बहरी हुकाम का कहना है तकनीकी मसाइल से जहाज की जंगी सलाहियत मुतासिर नहीं हुई। खलीजी अखबार के मुताबिक जहाज 2017 में $13 अरब की लागत से कमीशन लिया गया। ईरान के सूबे इस्फहान में ईरानी फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। दोनों पायलट और 2 दुकानदार भी जाँ बहक। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। मैक्सिको के लॉर्ड एलमेंटो की हलाकत के बाद हालत कशीदा। मुल्क में आग और खून का खेल। सड़कें बंद, परवाजें मनसूख। दुनिया भर से आए सयाह महसूर। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फ़ का शदीद तूफ़ान। रिकॉर्ड तौर बर्फबारी से लाखों अफराद मुतासिर। 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। 10,000 परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी और बोस्टन में स्कूल बंद। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ब्रुकलिन में खुद सड़कों से बर्फ हटाते रहे। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील। श्रीलंका ने क्वालिफाई किया तो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के सेमीफाइनल में ना पहुंचने पर पहला सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में आमने सामने आए तो सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। और इस साल 29 रोजे होने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 मार्च को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं।